Hello everyone, this is Ayush Agrawal, son of two inspiring parents. I am a graduate, a pianist, a host at Explore with Ayush and a digital creator. आज आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस एपिसोड एक्सप्लोर विद आयुष सीजन 2 एपिसोड 1 में। और हर बार की तरह आज कुछ डिफरेंट होने वाला है। एवरी थर्सडे वी मीट एंड वी टॉक अबाउट समथिंग सम और द अदर थिंग। आज कुछ हम लोग डिफरेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। इनफैक्ट आज मैं नहीं करूंगा, आज मेरे साथ एक चीफ गेस्ट है मेरे। ही इज none other than Mr. Akshay Nagarkar, who is an entrepreneur by choice and he is a educationalist। and आज हम लोग बात करेंगे कि आज हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो इस समय पैंडेमिक चल रहा है और कई लोग 12th कंप्लीट कर चुके हैं और उनको ये नहीं पता है कि वो आगे क्या करें। सो आज हम मिस्टर अक्षय नागरकर से जानेंगे कि जो स्टूडेंट्स 12th कंप्लीट कर लिए हैं और जिनको 12th कंप्लीट कर लिए हैं आज वो कैसे अपने आगे की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। सो ओवर टू यू मिस्टर अक्षय। Hi Ayush. First of all, thank you so much for inviting me over to your show, and it is really a pleasure to interact with your audience as well as my audience. Ayush, अभी 12th के बाद, 10th के बाद, graduation के बाद, there is this very major wave of confusion in the market today. That what is to be done? People do not understand right now कि इसके आगे हम जाए तो कैसे जाए। Earlier they used to understand it with help of marks, जो स्टूडेंट को रिपोर्ट कार्ड आता था। इसके बेसिस पे पेरेंट्स अपना एक चीज बताते थे बच्चों को कि एक काम करो, यू स्टार्ट डूइंग दिस, यू स्टार्ट डूइंग दैट। अगर आपके मार्क्स 60% से कम आए तो आप साइंस लेना, मत लेना, आप इसमें साइंस लेना, अगर आपका ग्रेजुएशन है तो ऐसा करना। बट अभी पीपल आर नॉट देयर, मतलब बिकॉज एवरीबडी रिजर्व मार्क्स बढ़ रहे हैं मार्केट में। मार्क्स को अर्न नहीं किया जा रहा है मार्केट में, अभी लोगों को पास किया जा रहा है। तो पीपल डू नॉट नो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन right now, how to choose a career, and it is extremely easy now to get influenced or get affected by the market trends कि अरे उसने कुछ पढ़ लिया और वहां पे चला गया, उसका करियर सेटअप हो गया, मैं भी वहां पे जाता हूँ, मेरा भी करियर सेटअप हो जाएगा। अभी पैंडेमिक है तो यार मैं बिजनेस चालू कर लेता हूँ तो मेरा अच्छा रहेगा सिर्फ। सो people are forgetting that people are confused and parents are more confused than students, because बच्चों को कैसे है कि students are thinking कि चलो this is the golden age for them, this is the golden opportunity. I'm sure everybody has thought about it कि काश exams cancel हो जाए, marks ऐसे ही मिल जाए once in their lifetime, and most of the students dream has come true, but at what cost? किस कॉस्ट पे उनके बच्चों के ड्रीम यहाँ पे। तो आपने आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है ये बताने के लिए कि मार्केट में व्हाट इज हैपनिंग। यू हैव इनवाइटेड मी जस्ट टू एड्रेस द इशू ऑफ दिस कंफ्यूजन, दैट व्हाई पीपल आर व्हाट शुड पीपल डू टुडे अबाउट देयर किड्स, अबाउट व्हाट दे आर गोइंग टू डू, अबाउट व्हाट करियर दे आर गोइंग टू चूज। The best way to choose a career in this stage is to stay true to your roots. आपके जो roots हैं उसको आप true foundation अपना strong रखें। If you are genuinely interested into science, today there is no way to identify whether you are good at science or not. There are of course few tests which are available, some evaluations which are available. For example, there are psychometric tests which comes into picture, or something which is more genuine, which is science fact. But today if a parent wants their children to go into commerce, students cannot really fight back. So what the recommendation would be to stay true to the roots, because the pandemic is a phase. It is not here to stay. It is here to move on. It is here to teach us something. And what we are learning from this pandemic is that everything can change. There is no certainty into the market. So अगर मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, अगर मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट है, अगर मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट है, अगर मुझे लॉ में इंटरेस्ट है,
सो द इंटरेस्ट को फॉलो करना जरूरी है rather than मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करना से इम्पोर्टेंट है. So whenever interest is being followed, whenever what truly I believe and what truly I'm capable of identifying, that is more important rather than going from the market trends. That is what I will recommend to the 12th standard students right now. बट समटाइम्स कभी कभी तो ऐसा होता है कि वी आर कंफ्यूज कि मुझे क्या करना है. जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लूं, जब मैं 12th में था तो मैंने पीसीएम से किया था. देन मैं 10th में मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे तो मैंने 10th में मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे तो मैंने पीसीएम ले लिया था. देन 50 जब मैं 12th की स्टार्टिंग में आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेरा पीसीएम में बहुत इंटरेस्ट नहीं है. तो आई वाज थिंकिंग अबाउट स्विचिंग समथिंग एंड आई आर्ग्यूड माय कॉलेज स्कूल कि मेरा स्ट्रीम चेंज कर दिया जाए. सो दे टोल्ड मी दैट इट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ एंड somehow I completed my 12th and I was literally confused to join BTech or not or something else. So one of my friends suggested me to join BBA. अच्छा. To join BBA as a option and I मतलब मैंने फिर कोर्सेज वगैरह उसका देखा तो मुझे बहुत सही लगा तो मैंने उसे ज्वाइन कर लिया. And till then it's been 5 years. मैंने 2 साल MLM किया इसके बीच में एंड मैंने कई सारे वेबिनार्स अपनी कॉलेज में मैं कोऑर्डिनेटर रह चुका हूँ और मुझे अपने कॉलेज में कई सारे वेबिनार्स करने का मौका मिला. और आज मैं पिछले 1 साल से अपना खुद का चैनल रन कर रहा हूँ. मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज आपको आनी चाहिए हर मतलब अपॉर्चुनिटी. जैसे मुझे बहुत कंफ्यूज था 12th में कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैंने किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि यू शुड डू दिस, तो मैंने उस पर रिसर्च किया और आज मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ. सो मतलब एग्जैक्टली नहीं प्लीज कंटिन्यू. ओके आई एम डन. आई एम सेइंग दिस कि मतलब जैसे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मुझे क्या करना है एग्जैक्ट. जैसे मेरी तरह मैंने 12th के बाद बहुत कंफ्यूजन था. मेरा तो ठीक है 12th में मार्क्स के हिसाब से मैंने पता चल गया, लेकिन इस समय ऐसी सिचुएशन है कि जैसे कई सारे बच्चे हैं जो कि 11th में बहुत अच्छा मार्क्स नहीं गेन कर पाते लेकिन 12th में बहुत मेहनत करते हैं. जैसे मेरा एक फ्रेंड है सचिन, मेरे साथ रूममेट भी था 10th में. सो उसने 11th में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं गेन किए थे लेकिन 12th आते आते उसने इतनी मेहनत करी थी, ही वाज द टॉपर ऑफ द कॉलेज स्कूल. तो मतलब वही चीज है कि जो क्या आपको लगता है कि जो बच्चे लोग 11th में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए और 12th में उनको जनरल प्रमोशन दिया जा रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या उनके लिए अनफेयर नहीं है बच्चों के लिए? बिल्कुल. अभी बच्चों ने पूरी मेहनत कर रहे हैं, 1 साल मेहनत करके आज वो बच्चे उसी लेवल पे आ गए हैं जिस बच्चे ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है. तो इसकी जो एफर्ट्स है उसको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है. बट आई थिंक समवेयर रिवॉर्डिंग सिस्टम बेस्ड ऑन हाउ मच यू कैन रिमेम्बर अ सब्जेक्ट इज टोटली डिफरेंट देन व्हाट यू अप्लाई इन योर रियल लाइफ. So I am always an advocate. I am not against education. I am always in favor of degrees. I am always in favor of completing the education. And मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी एजुकेशन गलत नहीं है, कोई भी करियर गलत नहीं है. But it just needs a perfect match of the candidate. अगर एक कैंडिडेट सही है उस करियर के लिए तो it will go hand in hand and it will create wonders together. बट अगर करियर अलग है एंड बच्चे का साइकी अलग है, बच्चे का पर्सनालिटी अलग है, बच्चे का तरीका ही अलग है पढ़ने का, देन इट विल नेवर मैच. तो नो मैटर व्हाट वी डू, जैसे हमने बहुत सारे फिल्मों में ये कहानी सुनी होगी या फिर ये डायलॉग सुना होगा कि लता मंगेशकर को अगर आप बैट थमा दो या सचिन तेंदुलकर को सिंगर बना दो तो देखो क्रिकेट करियर इज गुड, सिंगिंग करियर इज ऑल्सो गुड. So, career of engineering is also good, medical is also good. But a person who is extremely interested in arts, a person who is a born dancer, we cannot expect that person to do excellent in engineering. So 12th standard पे 10th standard में choosing a career becomes a very crucial part. If we do not have something which is scientifically proven, or if we do not have something to understand who we are, then this becomes very difficult. So this was my vision to be into education society. I am into the education business only and only to make sure that people who are doing something, people who are creating something, who are building their careers, they build their careers
based on who they truly are and not based on what people are thinking about them. अगर किसी ने किसी को बोल दिया कि यार तू मैथ्स में अच्छा है तो सीए बन जा, and that person takes it so seriously and tries to give CA exam, fails for 3 years and then decides to do something else and then ends up doing a clerk job somewhere. कितना सेंसिबल है ये. और हमारा मेजर संस्कृति ऐसा ही है कि किसी के चाचा ने बोल दिया कि तुम मेडिकल ही बनना, तुम मेडिकल में जाओ, तुम डॉक्टर बनो, तो हम पूरी जिंदगी उसमें लगा रहे हैं. किसी ने बोल दिया कि यूपीएससी एग्जाम्स करो, गवर्नमेंट एग्जाम्स तुम्हारे लिए, गवर्नमेंट की नौकरी तुम्हारे लिए सबसे अच्छी है. लोग 4-4 साल लगा रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए, 4-4 साल लगा रहे हैं यूपीएससी क्रैक करने के लिए, पुलिस क्रैक करने के लिए, और वहां पे जाने के बाद दे आर नॉट गेटिंग द जॉब सेटिस्फैक्शन आल्सो. सो you see what I'm trying to say. What I'm trying to say is कि careers, there are unlimited careers. There are 3,600 careers available only in India. और इसमें से एक भी career गलत नहीं है. Every career can give you abundant money. इतने सारे बच्चे हैं अपने पास, इतने सारे बच्चे हैं इस पूरे कंट्री में, and every student has excellent potential to do everything that they can do. Just because a student is mismatched with a career, only then we see failures of career option, and that is the only reason this happens. That is the only reason that this happens. So my question is, how कैसे एक स्टूडेंट अपने आप करियर को चूज कर सकता है? मतलब उसे कैसे पता चलेगा कि वो ऐसा क्या करे कि वो उसको पता चले कि यहाँ ये मेरे लिए करियर अच्छा है? तो सबसे पहले उसको अपने इंटरेस्ट को डीपली देखना पड़ेगा. पहले तो करियर और पैसा, इस दो चीजों को लोग जोड़ के काम करते हैं ना, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, जो भी मेरे से बात करते हैं, करीब बात करते हैं, आई टेल देम, आई आस्क देम वन क्वेश्चन. I ask them only one question, that imagine that you have all the money in the world. Imagine you have all the money in the world. How will you spend your time now? आप अगर पैसे कमाने के लिए कोई चीज ढूंढ रहे हो, then it is something very very different. अगर पैसे कमाने के लिए सिर्फ पैसा देख कर आप किसी करियर में जा रहे हो, तो आप कभी खुश नहीं रहोगे. I always say that money is only the means to achieve the goal. Money can never be the goal. I'll give a live example. For example, if somebody wants to purchase a house, तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए घर खरीदने के लिए. उसको बोलना ये चाहिए कि मुझे एक घर खरीदना है. That is the final goal. The goal is not earning 1 crore rupees. The goal is to buy that house. So however the house is bought, however the car is bought, however the lifestyle is upgraded. मुझे iPhone 11 चाहिए, iPhone 12 चाहिए, तो मुझे 1 लाख रुपए चाहिए iPhone 12 लेने के लिए, इसलिए मैं कोई जॉब करूंगा, इसलिए मैं that is the worst thing to do. The best thing to do right now is to understand that money can never be the goal. Money is only the means to achieve your goal. And if you bifurcate money from your career, then you will understand that what actually do you want to do. And how do you do that? You can talk to yourself. आप सिर्फ अपने आप से इतना पूछो आयुष कि आज अगर मेरे पास सारे पैसे हैं, मुझे कोई भी चीज खरीदने के लिए मेरे पास पूरे पैसे हैं, तो मैं अपना टाइम कैसे स्पेंड करूंगा? उस एक क्वेश्चन का आंसर आप अगर फाइंड आउट कर सकते हो अपने आप पे, that would be a beginning to understand which career are you made for. You see, careers and students, these are two different streams which need to be matched together. It cannot be like कोई भी बच्चा कोई भी career पे बैठ जाए, और it might be a temporary success. People can have fun, people can enjoy it, but it will not be a marathon. People will not enjoy it for their life. The life should be more satisfied. The life should be मजा आना चाहिए काम करने के लिए. आज आप कितने लोगों को देखते होंगे जो लोग हमेशा आके सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं, यार काश सैटरडे जल्दी आ जाए, मेरा वीकेंड शुरू हो जाएगा. And those are the same people who hate Mondays. Why? Because the career choice that they have made does not align to the personalities that they have. And to understand that, the most important factor, that the society pressures on them is money. कोई बोलता है आपको आके मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, अरे इसमें कितना पैसे कमाएगा. कोई बोलता है मैं आके आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, अरे वहां पे क्या स्कोप है, पेंटिंग करके कितना पैसा कमाओगे तुम. These are the questions that people ask, but rather people should actually genuinely ask is,
कि इसमें मजा आता है, you start building it, then careers would come to you. But people majorly focus on the money part of the career aspect, which is a byproduct, which is not the goal, it is the means to achieve a goal. So this would be the answer to that question. नाइस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम लोग, जैसे आपने ये बताया कि डिग्री बहुत मैटर नहीं करती है, तो कौन कौन सी ऐसी स्किल्स है आज मार्केट में, अगर किसी को जॉब करनी है, कोई भी चीज करनी है, तो कौन कौन सी ऐसी बेसिक स्किल्स होनी चाहिए कि कोई आदमी मार्केट में सर्वाइव कर सके? So people ask this a lot. People ask this a lot कि मेरे पास आर्टिस्ट का स्किल है. I can draw well, but I don't know how to earn money from it. And sadly, I don't know. Fortunately, unfortunately, our education system has never taught us money save कैसे करना है, taxes कैसे भरने हैं, investments कैसे करनी है, हमें क्या करना है, ये हमें कभी किसी ने सिखाया नहीं है. But the most important skill in the market today is to market yourself. You should be able to understand that whatever skills that you are doing, you should be able to tell it to people that, okay, this is what I am capable of. If you are a lawyer, you should be 100% capable of telling people that you are a damn good lawyer who can who can help any person to win a case. And you should be able to do it with utmost confidence. So number one is communication. Every person should be able to communicate. And I don't know why we feel that communication is something that is holding people back. Because communication is ऐसी चीज है which has been taught to us. We have, as humans, we have evolved in such a way that communication is the most important thing for us. हमें सिखाया गया है बचपन से कम्युनिकेट करना. और वो क्यों करना सिखाया कि अगर मैं एक अच्छा डांसर हूं तो मुझे कम्युनिकेट करते आना चाहिए कि मैं एक अच्छा डांसर हूं. अगर second career which is most important today, the second skill which is most important today is digital skills. Digital skills are very important. Right now, the way we are communicating right now, if it would hadn't been a pandemic, I think हम और आप मिलके ये बात कर रहे होते. But since we are capable of communicating on a digital platform, we can reach thousands and millions of people today in this conversation. Virtually, we can connect to people, and we are reaching to so many audiences today. So, understanding the digital marketing, how the digital world works is skill number 2 that people must understand and must know. In every platform, you choose any platform, and people need to have the digital skills and communication skills. Communication skills do not only involve verbal communication skills. Communication skills में लिखना आना चाहिए, उनसे बात करनी आनी चाहिए. ईमेल लिखने से लेकर एक व्हाट्सएप मैसेज कैसे ड्राफ्ट करते हैं जिससे सामने वाले को, मतलब communication, the meaning of communication is what I am trying to convey, the sentences that I have formed in my brain, the communication, the feelings that I have formed in myself, to transfer those feelings to you should be this is the art of communication. It does not mean that I should be good in English. लोगों को communication का मतलब अभी सिर्फ इतना लगता है कि इंग्लिश में अच्छा होना है. It is not based on that. आप हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात करो, संस्कृत में बात करो, मराठी में बात करो, किसी भी लैंग्वेज में दुनिया में बात करो, आपकी बात सामने वाले को समझाना अगर आपको आता है तो आपको कम्युनिकेशन अच्छा आता है. इसका मतलब ये है क्या कि people who are differently abled are not good communicators. I have seen thousands of people who cannot see are good communicators, who cannot talk are good communicators. Sign language में लोग communication करते हैं, those are excellent communicators. So communication does not mean the words coming out of your mouth. Communication means the feelings that you have felt are being felt by the person you are trying to communicate with. This is the only meaning of communication. So communication is number 1 skill. Digital is number 2 skill that people must know in this segment, in this session, in this season of pandemic. Thank you so much, sir. And my next question is, जैसे कि जैसे मैं अभी 12th की बात कर रहा हूँ, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में लोग 12th के बाद लोग अपना खुद का पार्ट टाइम जॉब करते हैं या कोई जॉब करते हैं. तो क्या इंडिया में तो ऐसा नहीं है? इंडिया में लोग 24-25 साल तक लोग खाली पढ़ाई करते रहते हैं. तो उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं ये भी है कि लोगों को पता नहीं होता कि एग्जैक्टली क्या करना है. सो हाउ वुड यू सजेस्ट पीपल ऑफ क्लास 12th और एंड अबव कि उनको कॉलेज के साथ साथ क्या करना चाहिए? उनको पार्ट टाइम कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से?
Ayush, this is a myth that people do not earn before they are graduating. I have seen people जिन्होंने 12th के बाद इंटर्नशिप्स की, अगर वो आईटी में थे तो उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए, अगर वो मेडिकल में थे तो उन्होंने स्टडी की, रिसर्च पेपर्स लिखे, अगर वो कॉमर्स में थे तो उन्होंने अकाउंटिंग के कंपनीज में जाके, शॉप्स में जाके अकाउंटिंग करना शुरू किया, उन्होंने काम करना शुरू किया. एवरी पर्सन अगर वो डिजिटल आर्टिस्ट है तो वो डिजिटल आर्ट बनाकर मार्केट में मोनेटाइज करना चालू किया है. People who are good communicators have started building their YouTube channels and they have become people who are gamers, Ayush, gamers. जो लोग सिर्फ PUBG खेलते थे और COD खेलते थे, उन लोगों ने भी अपने आप को मोनेटाइज किया 12वीं के बाद. So this is a myth that people do not work until they are graduates and they are overgraduates. People can find money wherever they are. Money is abundant. Money is abundant in the market. You just need to tap into it the right way. So if you are from technical field, you find internships to do it. Build short courses and get into the market. People can do this virtually as well. If you want to earn money, see, I'm telling you, earning money is easy. Earning money is extremely easy. चाय की टपरी डाल के देखो. जिस देश में चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, उस देश में मैं बता रहा हूँ आपको कि earning money is extremely easy. It is just how you want to earn money. You need to decide that. If a 12th standard student wants to earn money, if a 12th science student wants to earn money, they can start writing research papers if they're really willing to. Hence, I come back to the same point. अगर आपने वो career choose किया है जो आपके लिए बना है, then you will find 1000 ways of making it a success, financially, spiritually, and satisfactorily. How do you find out the best career for you? There are tools which are available into the market. Now, for example, one of the companies which I endorse is a profile. The name of the company is Profile Sketch. So, profilesketch.com, what they do is they do a psychometric evaluation of a student individually. 1-to-1, they do psychometric evaluation of the student. In this, they give a 45 minutes of test. जो 20-25 questions का test होता है, regional languages में available है. सारी regional languages में इंडिया के available है ये test. इसमें क्या होता है, बच्चे को एक आंसर देना होता है, which is the answers are not right or wrong answers. It is just questions and the answers of it. For example, if I have, अगर मेरे सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, तो मैं उस बॉक्स का कैसे इस्तेमाल करता हूँ? मैं उस बॉक्स को उठा के खुद साइड में रखता हूँ, मैं किसी और को बुला के वो बॉक्स साइड में रखने की कोशिश करता हूँ, मैं एक मशीन बनाता हूँ, एक रोबोट बनाता हूँ जो बॉक्स को उठा के साइड में रखने का काम करता है, या फिर मैं, तो ये 3 अलग अलग पर्सनालिटीज है. देयर आर नो राइट और रॉन्ग आंसर. दीज आर 3 डिफरेंट पर्सनालिटीज. एक साइंस की पर्सनालिटी है, एक मैनेजमेंट की पर्सनालिटी है, एक सेल्फ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर की पर्सनालिटी है. सो व्हाट दे डू इज दे हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रियली मेड फॉर. In this test, they give a test, then the student and the counselor sits in face to face and talks for 30 to 45 minutes, and they try to understand that what is the need of a career for you. Except for money. उसके बाद पैसा, बाई प्रोडक्ट, एवरीथिंग एल्स, आपका सीवी बनाने से लेके एवरीथिंग एल्स दिस कंपनी डज. बट बिफोर दैट, एक 10वीं का बच्चा अगर सिर्फ मम्मी पापा ने बोला कि शर्मा जी के बेटे ने साइंस लिया है, तुम भी साइंस लो, ये काम करता है, डू यू रियली एक्सपेक्ट आवर कंट्री टू ग्रो इन साइंस? लेकिन आवर कंट्री, लेकिन ज्यादातर तो ये देखा गया ना कि मतलब ज्यादातर लोग शर्मा जी के बच्चे को देख के ही इंस्पायर होते हैं. ज्यादा तो यही हो रहा है ना, क्योंकि पेरेंट्स भी किस पे भरोसा रख रहे हैं. तो स्कूल्स ने जो एक शीट दी है रिपोर्ट कार्ड की, आई एम सेइंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग. द रिपोर्ट कार्ड दैट द स्कूल्स गिव टू स्टूडेंट्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट parents making an assumption of a student's entire career. आप सोचो 10वीं में एक रिपोर्ट कार्ड की वजह से जिस दिन उस बच्चे का जो मूड होगा जिसने उसने एग्जाम लिखी है, टीचर का जो मूड होगा जिसने उसने एग्जाम सेट किया था, और टीचर का जो मूड होगा जिसने एग्जाम चेक किया था, या फिर पैंडेमिक के रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे बच्चे का 15 साल का फ्यूचर, 25 साल का फ्यूचर डिफाइन कर दिया पेरेंट्स ने कि नहीं बच्चे तुम साइंस मत लो, तुम आर्ट्स लो क्योंकि तुम्हारे साइंस में कम मार्क्स आए हैं. डू यू थिंक दिस इज रियली फेयर? और ऐसा कितनी बार होता है, आपने भी कितनी बार देखा होगा कि 2 साल पहले आप कोई अलग इंसान थे, आज आप अलग इंसान हो. यू हैव इम्प्रूव्ड. सो नोबडी कैन स्टॉप एनीबडी फ्रॉम इम्प्रूविंग.
but we are currently stopping people from improving at that particular point. And that is what needs to be changed in the market. What needs to be changed is that people should not depend on only a perception of a report, but the psychometric gives a different spin to it. Why? Because in a psychometric tool, nothing is biased. आपका जो साइकी है आप उसको उतार रहे हो और उसकी वजह से आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं. दिस इज व्हाट हैपेंस देयर. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे हम लोग के एग्जाम्स में आपने जैसे बोला कि रिपोर्ट कार्ड को देखा जाता है कि आप कितना नंबर स्कोर किए हो. पीपल जनरली जज द सक्सेस ऑफ द पीपल, बट लेकिन अगर रियल लाइफ में बात किया जाए तो जो आदमी जितना ज्यादा फेल होता है वो उतना ज्यादा आगे बढ़ता है. जैसे कि मैंने एग्जांपल लूं थॉमस अल्वा एडिसन का, वो 10,000 बार फेल हुए थे तब जाके उन्होंने लाइट बल्ब बनाया था. और जैसे कि अली बाबा का एग्जांपल लूं तो वो कम से कम कितनी सारी जॉब्स में उनको रिजेक्ट किया गया, आज उन्होंने अली बाबा को फाउंड किया. तो मतलब रियल लाइफ में ऐसा होता है कि लोग सक्सेस को ज्यादा देखते हैं और रियल मतलब जो स्कूल में देखा जाता है. सो मतलब व्हाट आपका क्या परसेप्शन है कि लोगों को क्या एडवाइस देंगे कि फेलियर से मतलब जैसे हम लोग को डराया जाता है कि आप फेल मत. failures are the best thing that can happen to any person. मैं हाल ही में किसी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया वैभव कुमार गुरु इज सेइंग हेलो टू यू देयर. हाय वैभव, हेलो. तो मैं हाल ही में किसी से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे बताया कि पेंडेमिक इज समथिंग दैट शुड कम इन एवरी पर्सन्स लाइफ. द बिजनेस का ड्रॉप होना, इनकम का ड्रॉप होना, हर चीज कम होना शुड कम इन एवरी पर्सन्स लाइफ बिकॉज दिस इज अ ग्रेट टीचिंग. आज मुझे पता चल गया कि अगर मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, अगर मैं होटल्स में नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं और नहीं जा रहा हूँ, तो हाउ मच मनी कैन आई सेव, हाउ कैन आई यूटिलाइज दैट मनी, हाउ कैन आई चेंज दैट वे. हाय राजेश, यू हैव आल्सो जॉइन्ड इन. हेलो राजेश. सो अगर मैं कुछ मार्केट में नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ आज, तो हाउ एम आई getting more and more learnings from this pandemic is what matters to me, and this will stay for a very long period of time in my life. क्या इस पैंडेमिक में मैंने कैसे सरवाइव किया, इस बिजनेस फॉल को मैंने कैसे सरवाइव किया. अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, अगर मुझे नहीं मिल पाया स्कूल जाना, मुझे कोचिंग नहीं मिल पाई, तो मैं कैसे इसको पढ़ा, मैंने किस हार्ड तरीके से पढ़ के शुरू किया अपना काम. हाउ डिड आई डू द रिसर्च ऑनलाइन टू स्टडी समथिंग. दिस विल स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड दिस इज व्हाट इज द रियल टीचर that has taught us. With this, I would like to conclude this question today. Thank you so much. What do you think about the current education policy? Is this good for students? Absolutely, I feel that this decision is the best decision which has been taken by the government for, in last 40 years, I think. पिछले 40 साल के बाद पहली बार ऐसा 38 years पहली बार ऐसा एक डिसीजन आया है which is in favor of students. But also I would like to question that 8th standard में अगर स्टूडेंट को चूज करना है वो कौन से करियर पे जाएगा. How are students supposed to choose that? किस बेसिस पे चूज करेंगे स्टूडेंट्स आज कि मुझे इस करियर में जाना है, उस करियर. बिकॉज अभी हम पहले 10th में चूज करने को बोलते थे, अब हमने उनको 8th में चूज करने को बोला. एंड इफ students are choosing it again based on 8th standard ka report card, then this will be again a big failure of parents, students as well as the education system. So again in that point, my entire question, my entire quest for living, my entire life, what I have now dedicated towards is how are we choosing the careers that we are getting into. Because career choice is if for someone makes a wrong career choice, it's a crime, and the punishment is imprisonment for life, that I get imprisoned in the career for entire life. So making a career choice which is wrong and I am getting punished, my family is getting punished, because I will always be frustrated because of it. Hence choosing a career based on scientific facts is what matters today, and that should be done today. Even in the new education policy, 8th standard में अगर बच्चे को प्रेशर डाल दिया जाए कि तुम चूज करो, या पेरेंट्स ने बोल दिया कि तुम चूज करो, still there needs to be something which is of a guiding figure. And मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं ये पूछ रहा हूँ, I think there is some other question somebody is asking. Is that good that students learn coding
in small age. Achieve West 007. So, Achieve, what I would like to say is that any person can learn any skill at any point of time. We cannot judge somebody for learning maths early. We cannot judge somebody for learning dance early. See, coding, dancing, art, everything is a skill which is of an equal, respectable position. तो अगर किसी बच्चे को कोडिंग सिखाया जा रहा है जानबूझ के, इट इज समथिंग समवॉट ऑफ अ डिबेट. बट इफ अ पर्सन, अगर एक बच्चा है जो 10th 8th में है, 6th में है, या फिर उससे भी कम एज में, जैसे व्हाइट हैट जूनियर जैसे कुछ ये करना चाहते थे, द इनिशिएटिव वाज देयर. आई वोंट कमेंट ऑन व्हाट हैपेंड लेटर एंड व्हाट हैपेंड फर्स्ट अर्लियर, but now we are at such level of technology that if I want to learn, if somebody is 7-year-old wants to learn coding, they can strictly go to YouTube and start learning coding on their own. So whether it is a good thing or a bad thing, it really does not matter, because no skill is good or bad. Only the matching of the person's persona with that skill is what defines. हम ये किसी को blame नहीं कर सकते कि एक बच्चे ने 3 साल की उम्र में गाना गाना शुरू कर दिया, वो अच्छा है कि बुरा है. नहीं है, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, सबने अपने टैलेंट को एक्सप्लोर किया है. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, आची. Yes, I think. With this, I conclude this episode, and thank you, Mr. Akshay, for joining me. And I hope मैं फिर से next time आपको next topic पे, किसी other topic पे मैं आपको invite करूँ. मैं चाहूँगा I'd love to come. जरूर आप आए next time. And with this, I end the episode. And इसी तरह मिलते हैं next Thursday को next topic, किसी कुछ अलग topic से, किसी कुछ अलग topic पे. And with this, thank you everyone. Thank you for joining. Thank you, sir. Thank you so much, Ayush, for having me over in this discussion, and it was really it was really good experience communicating with you. I would love to come again on the show, and thank you for giving me this opportunity. And as I always say, wake up stronger. Bye bye. Thank you, sir.